अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर दास्तान में खुश आमदीद। इंसानी तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिन्हें सुनकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है और इंसान सोच में पड़ जाता है कि ऐसा वाकई हुआ होगा। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही तारीखी और पुरअसरार हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिन्हें तारीख याजूज माजूज के नाम से जानती है। याजूज माजूज कौन थे, उनको एक सीसा पिलाई दीवार के पीछे किसने और कैसे कैद किया, वो इस कैद से कैसे और कब रिहाई पाएंगे, उनकी आज़ादी के बाद दुनिया में क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल शहर दास्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म किया करते थे और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते। ये जिस जानदार के पास से गुजरते उसे खा जाते। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलकर सब्जा खाते और खुश्क चीज़ें उठाकर ले जाते थे। इनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे और उनके बाल इतने लंबे थे कि इनसे इनका जिस्म छुप जाता था। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया की जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा कर देते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज और माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और दीवार ज़ुल्करनैन का तज़किरा कुरान करीम की सूरह अल-कहफ़ में मौजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान करीम में इरशाद हुआ है और आपसे ज़ुल्करनैन के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं, आप कहिए कि मैं अनकरीब तुम्हारे सामने उसका कुछ हाल बयान करूँगा। बेशक हमने उनको ज़मीन में इक़्तिदार अता किया और बेशक हमने उनको हर चीज़ का साजो सामान भी अता किया। कुरान करीम की सूरह कहफ़ में बहवाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिले फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की जलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी थी, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया था। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने के लिए तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा ही बरहक है। रही ये बात कि दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़या है तो इसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थीं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर और लंबी दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार है जिसे दीवार मारब कहा जाता है जो यमन में मौजूद है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं क्योंकि वो सैलाब को रोकने और पानी को ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई थी। वैसे भी वो दीवार लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकास में बहीरा अस्वद यानी ब्लैक सी और बहीरा खज़र यानी कैप्सियन सी के दरमियान
پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جسے مشہور درہ داریال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن ہی نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد برپا کر دیں گے، یہاں تک کہ انسانوں کو کھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بدبو پھیل جائے گی۔ پر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔